बाकी कहाँ है? हेलो, हाँ जी, सारे आ गए। खैर एनीवे यार, ये तो मैं बस आप लोगों के लिए बता रहा था, आपके फायदे के लिए था। आज हमारी क्लास कुछ खास नहीं हो पाई है, बट ट्रस्ट मी, एक बार कोशिश करो अपने पेरेंट्स को खुशी देने की। और ये आखिरी मौका है आपके पास, बस यही कह सकता हूँ मैं। चलो यार, पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है? हाँ जी, सबको आवाज आ रही है? जी भैया। चलो पढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट के दो अप्रोच आपने पढ़े थे यार, एक था फिक्स कैपिटल और एक था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। चलिए इनके बारे में हम फटाफट देखते हैं। अभी क्लास आज हमारी थोड़ी एक्सटेंड होगी, आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक बकवास में ही निकल गया है। फिक्स कैपिटल में जर्नल एंट्री की बात करने जा रहे हैं बेटा, और फ्लक्चुएटिंग में भी जर्नल एंट्री की। देखो भाई, जब वो कैपिटल लाएगा तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी? अगर वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो इस केस में क्या एंट्री होगी? कैश फॉर्म में आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट। जो पार्टनर लेके आएगा उसका नाम आ जाएगा, जैसे मान लो ए लेके आ रहा है तो एज कैपिटल अकाउंट। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ भैया, आ रही आवाज। हाँ भैया। ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस के लिए एंट्री यहां पे क्या होगी? कैपिटल इंट्रोड्यूस के लिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में मतलब अगर पूंजी लाएगा तो डू एंट्री सेम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जी अगर यहां पे प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट पार्टनर को दिया जा रहा है तो एंट्री क्या होगी? और यहां पे प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री होगी? ये इंटरेस्टिंग होगा जानना। जरा सोच के बताओ, फिक्स कैपिटल में कितने कैपिटल अकाउंट बनते थे? दो, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। फिक्स में दो बनते थे ना, एक कैपिटल और एक करंट। याद आ रहा है कल मैंने बताया था? फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही बनता है, क्या नाम होता है उसका? कैपिटल अकाउंट। फिक्स में दो बनते हैं, कैपिटल और एक करंट। कैपिटल में क्या आता है? पूंजी वाली चीजें, बाकी सारी चीजें इस कुएं में आ जाता है। कहां पे आ जाता है? करंट अकाउंट में। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही बना है, कैपिटल अकाउंट, तो हर चीज कहां पे आता है? कैपिटल में। अब जरा जर्नल एंट्री पे आना ध्यान देना। जब वो पैसा लेके आया था तो यहाँ पे एंट्री किससे होनी चाहिए थी? कैपिटल से। तो क्या एंट्री? क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू एज। अगर ए पार्टनर है तो ए पार्टनर का नाम आ गया एज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे तो कैपिटल से ही एंट्री होनी है, तो यहाँ भी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। अब प्रॉफिट की बात करते हैं। बताओ, यहाँ प्रॉफिट का पैसा पार्टनर को दिया जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। बताओ, क्या मैं एज कैपिटल कर दूं? मान लो तीन पार्टनर है, टू एज कैपिटल, दो ही पार्टनर लेते हैं, एज कैपिटल बीज कैपिटल। क्या मैं ए और बी कर दूं इसका यहाँ पे? ना, ऐसा नहीं है। लेकिन क्यों? अच्छा, यहाँ पे क्या होगा पहले ये देख लेते हैं। फ्लक्चुएटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ तो यही होगा। प्रॉफिट का पैसा जब पार्टनर को देंगे तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा भी। बात कर लूंगा एंट्री ऐसे क्यों हो रहा है, एंट्री जनरल एंट्री इस केस में कब कैसा एंट्री क्यों होता है, क्या होता है, ये सब बताऊंगा। फिलहाल ये देखो, अगर प्रॉफिट पार्टनर को मिल रहा है तो उनका कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। ओके, क्योंकि पीएनएल अकाउंट से पैसा निकलेगा तो वो डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर का कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, इसीलिए पार्टनर में क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आएगा, लेकिन क्या यहाँ पे कैपिटल आएगा? नहीं। ऐसा क्यों? जरा ध्यान देना। यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट होता है, नाम क्या होता है? कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट है। कैपिटल, कैपिटल में सिर्फ कौन सा वाला होता है जी? कैश वाला बात होती है, यानी जो कैश लाया, कैश इंट्रोड्यूस वाली चीजें आती हैं कैपिटल में। बाकी सब चीजें कहाँ चली जाती हैं? करेंट अकाउंट में। यानी यहाँ पे एंट्री में इसकी जगह क्या होना चाहिए? टू एज करेंट अकाउंट और टू बीज करेंट अकाउंट।
क्या ये एंट्रीज में डिफरेंस समझ में आया? अब दोनों के एंट्रीज कंपेयर करो सामने। देखो बेटा, फिक्स में क्या एंट्री किया हमने? प्रॉफिट के लिए पी&एल अकाउंट डेबिट टू एज करेंट टू बीज करेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट या कोई भी चीज हो, कैपिटल को छोड़ के कोई भी चीज हो, उसके लिए हम किससे एंट्री पास करते हैं? करंट अकाउंट से। फिक्स कैपिटल मेथड में, फिक्स कैपिटल मेथड अगर यूज कर रही है फर्म, तो हम किससे एंट्री पास करते हैं? बाकी सभी चीजों के लिए कैपिटल वाले पैसे को छोड़ के बाकी सभी चीजों के लिए किससे एंट्री पास करते हैं? करंट अकाउंट से। इसीलिए मैंने यहाँ नाम क्या लिखा? एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो वहां तो एक ही अकाउंट बनता है, सब कुछ एक ही जगह कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होती है जी? पी&एल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। जी बताइए, इस जनरल एंट्री में कोई डाउट है? पूछ लीजिए अगर कोई डाउट है तो, कोई भी पूछो पूछो। नहीं है कोई डाउट? किसी की डाउट नहीं है यार? बोल तो दो कोई, एक की भी डाउट नहीं है ना? सबको आवाज आ रही है? हाँ भैया आ रही है। समझ में आया? हाँ। चलो अब इसके इम्प्लीकेशंस की बात करें। इतना कॉन्सेप्ट पढ़ाया, इसका इम्प्लीकेशन कहाँ है? इम्प्लीकेशन भी तो दिखाना पड़ेगा। आ जाओ क्वेश्चन में आइएगा बेटा। भैया तनु ने ऐड नहीं किया है अभी। तनु ऐड तन्नू नहीं का है। तो रिक्वेस्ट ही नहीं आया, उसका आएगा तभी तो। उसको पता ही नहीं होगा ना कि फिर से ज्वाइन करना होता है। उसको पता नहीं, आज पहला क्लास था ना, उसको बोल दियो फिर से ज्वाइन कर लेगी, ठीक है? वैसे रिकॉर्डिंग चल रही है तो देख लेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सच, बट ठीक है, क्लास ज्वाइन कर लिया करो। हाँ जी, सो हम टॉपिक की बात कर रहे थे, इसका इम्पैक्ट दिखाना था। मैं जल्दी दिखाता हूँ आप लोगों को एक क्वेश्चन में इम्पैक्ट इसका। और लास्ट टाइम एक क्वेश्चन मैंने बोल दिया था छोड़ने के लिए, कहाँ है? 9 क्वेश्चन भैया। 9 क्वेश्चन? हाँ 9 क्वेश्चन पेंडिंग है, आपने कहा ध्यान था। से देखिएगा थोड़ा बेटा, ध्यान दीजिएगा वर्डिंग पे। थोड़ी देर बाद डिफरेंस पूछूंगा। कैपिटल, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी सी स्टूड एट रुपीज ये रेस्पेक्टिवली। ए का, बी का, सी का कैपिटल दे दिया है जी, ये समझ में आया? कब दिया? 31 मार्च का, राइट? एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये देख लिया सबने? यस देख लिया। अब नीचे पढ़ना। देयर रेस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल, विनोद कुमार वर पार्टनर इन अ फर्म, 3-2 का रेशियो है। देयर रेस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल वर 5 लाख और 7.5 लाख। दोनों लाइन में डिफरेंस बता दो। दोनों लाइन ब्लू लाइन से अंडरलाइन है, हाईलाइटेड है। मुझे कोई भी बच्चा या बच्ची इसका मीनिंग समझाए कि क्या डिफरेंसेस है दोनों में। पढ़िए, फटाफट पढ़िए, क्योंकि जब तक आप इन चीजों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, क्वेश्चन की छोटी छोटी चीजें, टेक्निकल पॉइंट को मिस कर देंगे। मैं एक एक छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट को डिस्कस करता हूँ। दोनों में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 के जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसमें। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी सी 3 पार्टनर है, उनका कैपिटल बताया 48, 40, 24। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है विनोद कुमार 2 पार्टनर है, 3-2 का रेशियो, उनका कैपिटल दिया है 5 लाख और 7.5 लाख। डिफरेंस क्या है? क्या कोई डिफरेंस है? अब ये डिफरेंस मत बोलना भैया, उसमें विनोद कुमार है और उसमें एबीसी है। उसमें 2 पार्टनर हैं, इसमें 3 पार्टनर हैं, ठीक है? ऐसा डिफरेंस कोई मत बताना। फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है, 9th में ऐसा कुछ नहीं दिया, उसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बताया है। बिल्कुल जी, इस बात को हाईलाइट करना था। यहाँ पे सिर्फ कैपिटल बोला, यहाँ पे फिक्स कैपिटल बोला। इट मींस इस क्वेश्चन में जो अप्रोच फॉलो कर रही है फर्म, कौन सा कैपिटल फॉलो कर रही है? फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करके चल रही है कंपनी। जबकि इस वाले में कंपनी कौन सा फॉलो कर रही है जी? ये रफ कर दूं मैं। इस वाले क्वेश्चन में जो फॉलो कर रही है वो कौन सा फॉलो कर रही है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अंजलि माथुर, थोड़ी बीमार है लड़की। हाँ भाई अंजलि, हालचाल ठीक? अबे बोल भी दे, इतना क्या भाव खाना। अंजलि, ये रख के कहीं और चली गई क्या फोन? हेलो, जब से बोलने जा रही हूँ। अच्छा बोलना चाह रही है, आवाज नहीं आ रही है।
हाँ, आपको आवाज नहीं आ रही, मैं काफी देर से बोल रही हूँ। ओहो, मैंने अब आई है आंसर लेकिन आवाज। अब आई है। हाँ अब आ रही है आवाज, पहले नहीं आ रही थी। चल तबीयत ठीक है ना तेरी? हाँ ठीक ठाक। ओके, अब समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ जी भैया। चलो, हाँ जी, किसी और को कोई दिक्कत? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल का मैंने ये बताया, बताओ जी, किसी को दिक्कत कोई? फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल डिफरेंस कर पाए? कब क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा? जब भी क्वेश्चन में ये बता दे, मेंशन कर दे, फिक्स कैपिटल मेंशन कर दे तो वो फिक्स कैपिटल वाला होगा। अगर ये मेंशन नहीं करेगा तो क्या होगा जी? वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा। क्या ये बात समझ में आया? यस। अब दोनों के बीच में थोड़ी और डिफरेंसेस की बात करते हैं। आओ जी अपने अगले स्लाइड्स पे। ये आपका फिक्स वाला है, ध्यान से समझना दोनों को। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊंगा जिससे आपका पिछला वो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। देखो जी, ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3:2 का, इनका कैपिटल है 5 लाख और 5 लाख, दोनों का 5 लाख ले लिया। यहां भी दो पार्टनर हैं ए और बी, रेशियो है 3:2 का और इनका कैपिटल है 5 लाख और 5 लाख। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ओहो, थोड़ा सा यहाँ गलती कर दी मैंने, लो कैपिटल वाली बात मिटा रहा हूं अभी। हाँ जी, चलिए, इन दोनों का रेशियो है 3:2 का। हम एक साल लेने जा रहे हैं, 1/4/19 और 31/3/20। 1/4/19 और 31/3/20। आओ पहले फिक्स कैपिटल में। फिक्स कैपिटल में यहाँ पे कैपिटल इनका दिया है, ए का 5 लाख, बी का 5 लाख। ये चेंज करूं क्या बी का अमाउंट? चलो चेंज करता हूं, 3 लाख। बताओ जी यहाँ पे इनका कैपिटल कितना होगा? जो बताएगा उसको क्लास खुलने के बाद इनाम मिलेगा, पेन। धीरे से मैंने इसलिए बोला ताकि सारे ना बताएं। चलो जी बताओ, 31/3/20 को ए का कैपिटल कितना होगा, बी का कैपिटल कितना होगा? जरा रुक के एक चीज बता दूं, इस साल में इन्होंने प्रॉफिट कमाया है 3 2 5, ठीक है, 1 लाख रुपए। 1 लाख का फायदा इन्होंने कमाया है। हाँ जी, आंसर बताने वाले को, सही आंसर बताने वाले को क्या मिलने वाला है? 10 रुपए वाला पेन। जब क्लास खुलेगा हम लिखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे किसका कितना पेन हो रहा है। बताओ भाई कौन बता रहा है? कोई नहीं बताएगा। ओहो, बताओ यार जल्दी बताओ थोड़ा, इतना बड़ा कैलकुलेशन है क्या इसमें? कोई नहीं बोलेगा क्या? अरे कोई तो बता दो जल्दी थोड़ा। बताओ कोई। है ना? हाँ ये टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट 1 लाख। 1 लाख का फायदा है यहाँ 5,60,000 और बी की कैपिटल 3,40,000। वेरी गुड। कोई और? एक लड़की ने हिम्मत करके बोला, बाकी तो सब यहाँ पे पता नहीं क्या है, भगवान जाने, कुछ नहीं बोलेंगे सब। कोई नहीं बोलेगा क्या यार? सबने अपना माइक ऑन करते हैं, बंद कर देते हैं, बंद करते हैं, ऑन कर देते हैं। ऑन तो करते हैं, किस किस का ऑन है? अंजलि का, आरती का, बस बाकी सब चुप। कोई नहीं, छोड़ो, गलत आंसर है जी। लो जी काट देता हूँ। एक्शन बता रही हूँ। बोल। ट्यूबलाइट जल गई। बोले बोल, ट्यूबलाइट जल्दी बोल। हाँ भैया। हाँ बता। भैया मेरा तो आया है, एक का 60,000 और दूसरा का 40,000। बस बल्ले बल्ले करो, बांगड़ा करो आप, गलत है।
भैया फिक्स कैपिटल याद करो देवी और सज्जनों, कैपिटल प्रॉफिट कहाँ जाता है, ये जाता है करंट अकाउंट में। सब कुछ पढ़ाना बेकार, पीछे कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ाया उसकी तुमने ऐसी तैसी कर दी। आओ फिक्स कैपिटल मेथड में, फिक्स कैपिटल मेथड में जब भी प्रॉफिट हो, प्रॉफिट का पैसा कहाँ जाता है, कोई भी पैसा, सारा पैसा कहाँ जाता है, करंट अकाउंट में जाता है। कैपिटल का पैसा कैपिटल में रहता है। तो बाबूजी जरा ये बता दो मुझे, कैपिटल 5 और 3 था तो एंड में भी कितना रहेगा, 5 और 3। ये प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, करंट अकाउंट में, कैपिटल में क्यों जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, बताओ गलती हुई आप लोगों से, मानते हो ये बात। हेलो, हाँ भैया। गलती समझ, सबको सबको गलती समझ में आई, खुशबू या चुप है पता नहीं क्यों। भैया एक बार रिपीट कर दो, और आपकी आवाज वैसे मैं भी यही धीरे आ सोच रही है। रही थी पर मैंने बोला नहीं था। ओहो सोचती रह गई, बोला नहीं। हाँ बानिया बेटा, जब भैया फिक्स आपकी आवाज कैपिटल मेथड हो, बेटा मेरी आवाज धीमे आ रही है अभी भी यार, हाँ बाकियों को भी पता धीमे आती है क्या, बाकियों को भी धीमे आती है क्या। नहीं भैया। बेटा मैं तो रिकॉर्डिंग में सुनता हूँ तो मुझे लगता है आवाज तो बिल्कुल फुल है, प्रॉपर है, बढ़िया लगता है देख अभी के। सही आ रही थी, पता नहीं अचानक से हो गया। अच्छा चल कोई बात नहीं। देखो देखो जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, फिक्स कैपिटल मेथड हो, जब फिक्स कैपिटल मेथड हो तो पूंजी का पैसा, कैपिटल वाला पैसा सिर्फ कैपिटल में रहता है, यानी जितना बीडी वही सीडी, वही सीडी वही बीडी, वही रहता है। एक सेकेंड। ओके, जो भी फायदा हो, जनरल रिजर्व का पैसा हो, सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सब चीज कहां पे जाता है बेटा, ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब कुछ जाता है करंट अकाउंट में। क्या वो पैसा कैपिटल में जाता है, नहीं। तो वो क्या पैसा कैपिटल में होगा, नहीं जी बिल्कुल नहीं होगा। तो आइए जरा देखिए, आइए जरा देखिए, यहाँ कैपिटल 5-3 था तो एंड में भी कैपिटल कितना रहेगा, 5 और 3। ये प्रॉफिट से इसका अमाउंट चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा अमाउंट, बिल्कुल नहीं, कोई अमाउंट चेंज नहीं होगा। कैपिटल का पैसा कितना रहेगा, 5 लाख और 3 लाख, क्योंकि ये जो 1 लाख का फायदा है, ये 1 लाख का फायदा कहाँ चला जाएगा, करंट अकाउंट में चला जाएगा उनके। हाँ जी, अब सबको समझ में आ गया। हाँ भैया। ओके जी। अंजलि माथुर आप भी एक बार हाँ बोल दो। हाँ जी भैया। चलो ठीक है, गुड। अब हम जरा सा एक बार अगले साल का भी देख लेते हैं, इस वाले साल का। यहाँ पे भी कैपिटल जो था, लेकिन ये कौन सा वाला कैपिटल है बेटा, फ्लक्चुएटिंग वाला। देखो ऊपर नाम लिखा है मैंने, ये कौन सा वाला है, फ्लक्चुएटिंग वाला है। ओके, कैपिटल दिया है ए का और बी का। ए का है 5 लाख और बी का है 3 लाख। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है अगेन वही 1 लाख का। बताओ यहाँ पे कैपिटल कितना, ए का और बी का। अब बताओ यहाँ कैपिटल के स्पेस पे कोई नाम नहीं है। पांच लाख, 3 लाख, एक सेकंड यार, पांच लाख और 3 लाख प्लस और प्लस प्रॉफिट का पैसा कितना हो जाएगा, 60 और यहाँ 40। क्या ये सबको समझ में आया। यहाँ हो जाएगा 5,60,000 और यहाँ हो जाएगा 3,40,000। क्या ये सबको समझ में आया, ये कैसे निकला। ये 60,000 कहाँ से आया? हाँ भैया। हाँ, ये जो 1 लाख का फायदा है ना, इसे ए और बी में बांट दो। अच्छा हाँ। ए को बांटोगे तो ए को कितना जाएगा 60, बी को कितना जाएगा 40। क्या भैया। ये वाली बात समझ में आ गई। तो मैं अगली बात कौन पॉइंट कंसीडर करूं। जी जी भैया बिल्कुल। चलो तो अब हम इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है एट द रेट 10% पर एनम। बताइए जी, सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अमाउंट पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे या क्लोजिंग कैपिटल पे।
पूंजी पर जो ब्याज दोगे वो कौन से पे दोगे? जो शुरुआत में पैसा था उस पे दोगे, जो अंत में रहेगा उस पे दोगे? भैया शुरुआत में। यस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा फॉर्मूला होता है जी ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट ऑन 100। ये वर्ड ओपनिंग कैपिटल है बेटा, ध्यान से देख लेना। ओपनिंग कैपिटल, चाहे यहां के लिए बात करो, यहां भी फॉर्मूला क्या रहता है? सेम। तो मैं अगर यहां बोलूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट निकाल के दिखाओ, तो बताओ कितना होगा ए के लिए और बी के लिए? ए का कितना होगा, कोई बताएगा? 5 लाख। 5 लाख का कितना परसेंट? 10/100। 3 लाख का 10/100। 50,000 और 30,000। 30,000। 30,000। ये सबको समझ में आया? यहां पे निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का और बी का। ओके, यहां भी कैपिटल अगर देखोगे तो कितना है ओपनिंग? यही तो है ओपनिंग। कितना है? 5 लाख और 3 लाख। तो यहां भी इंटरेस्ट का पैसा वही आएगा, 50 और 30। हाँ जी, क्या सबको समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया? अब मैं सबसे मोस्ट टेक्निकल बात करने जा रहा हूं। इतना टेक्निकल बात करने जा रहा हूं क्योंकि इसको समझे तो इससे रिलेटेड सारे डाउट खत्म हो जाएंगे तुरंत। मतलब सबसे टेक्निकल बात। अब जब जैसे इस टेक्निकल बात को समझोगे तुम्हारे माइंड में क्लिक हो जाएंगी ये चीजें और कभी नहीं भूलोगे। और ये क्वेश्चन में रहता है हमेशा, और इसमें कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं। आपको खुद समझ में आएगा आप गलती कर जाएंगे। अब आप ध्यान देंगे उन टेक्निकल बातों को जिसको बच्चे बातें मिस कर देते हैं। चले बेटा, जब ये वाला टॉपिक है और इस टॉपिक में क्वेश्चन कुछ यूं दिया है, क्वेश्चन दिया है ए एंड बी आर पार्टनर, देयर कैपिटल एट द एंड, सॉरी वर्ड यहां पे क्या होगा? फिक्स्ड कैपिटल एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2020 वर रुपीज 5 लाख एंड 3 लाख। They distribute profit without providing interest on capital at the rate 10% per annum। बताओ बेटा, क्वेश्चन समझ में आया? फटाफट क्वेश्चन देखो। ए और बी का फिक्स कैपिटल कितना दिया है जी? बताइए। 5 लाख और 3 लाख। 5 लाख और 3 लाख। लेकिन ये कब का है? 31 मार्च 2020 का। आपको कौन सा कैपिटल चाहिए? ओपनिंग कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल। लेकिन देखो बेटा, ये कौन सा कैपिटल दिया? फिक्स कैपिटल। आपको पता है जब भी फिक्स कैपिटल तो क्लोजिंग या ओपनिंग दोनों क्या रहता है जी? सेम। आइए, क्या ये दोनों सेम है या नहीं है? ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, क्या ये दोनों कैपिटल सेम है या नहीं है? 5 और 3, 5 3। यानी अगर फिक्स कैपिटल मेथड हो तो चाहे ओपनिंग कैपिटल की बात करो या क्लोजिंग कैपिटल की बात करो, दोनों क्या रहते हैं जी? सेम अमाउंट रहता है। तो आप उस पर सीधे सीधे इंटरेस्ट निकाल के आप प्रोवाइड कर दोगे। यानी इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप सीधे सीधे 5 लाख और 3 लाख पे निकाल लेंगे और उसकी एंट्री कर देंगे, रेक्टिफाई कर लेंगे। क्या ये आपको बात समझ में आ गया? चलिए, अभी तक तो कुछ आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि आखिर अभी तक टेक्निकल क्या बात किया। टेक्निकल बातें तो अब आने वाली है इस वाले मेथड में। लो जी, क्वेश्चन ए एंड बी आर पार्टनर। शेयरिंग वाली बातें हटा देता हूं। देयर कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020 वर रुपीज 5,60,000 एंड 3 लाख
40,000 they distributed प्रॉफिट ऑफ रुपीज। ये लाइन वहां नहीं दिया था, बट दे भी देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता पिछले वाले में। 1 लाख इन 3:2 without providing interest on capital at the rate 10% per annum। चलिए बेटा, गलती को पहचानिए पहले। गलती क्या हो रखी है जी इस क्वेश्चन में, बताएंगे आप लोग? गलती पूछ रहा हूं मैं, गलती क्या हो रखी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना था, जो कि नहीं दिया है। यही तो गलती है, एक ही तो गलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया है। हाँ जी, प्रॉफिट तो गलत बटा नहीं है, प्रॉफिट 1 लाख रुपए बांटा गया 3 दो में, बटना भी वही था। आप इस क्वेश्चन में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, सॉल्यूशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बताइए किस अमाउंट पे निकालेंगे? आपके पास कैपिटल में कितने रुपए दिए, जरा ध्यान से देखो। 5,60,000 और 340। ये कब का है? 31 मार्च। क्लोजिंग कैपिटल है जी। कौन सा कैपिटल है? क्या आप 5,60 का 10% और 340 का 10% निकाल के एंट्री पास कर दोगे? जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला सही करने के लिए क्या करते थे, सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देंगे या नहीं देंगे? देंगे। तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? ए का कितना, बी का कितना? क्या ए का 5,60,000 का 10/100 56,000। सिमिलरली बी का 340 का 10/100 34,000। क्या ये होगा? ये तो क्लोजिंग कैपिटल है ना। ये तो क्लोजिंग कैपिटल, ये सीधे कैपिटल ही क्लोजिंग है, तो ये गलत हो गया। क्या ये सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, क्या ये सबको समझ में आ रहा है मैं क्या करवा रहा हूँ? जी बोलो यार। देखो, अगर तुम रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने बोला, 2 बच्चे ने बोला, आरती और एक किसने बोला? अंजलि। अच्छा, बानिया जा चुकी है, खुशबू भी आ रहा है, चलो ठीक है, कोई बात। देखो जी, तो ध्यान से समझो, इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे केस में कैलकुलेट करना होगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। बताओ ये कब निकालना होगा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल? ओनली इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और साथ में और क्या होना चाहिए? कैपिटल एट द एंड, क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो। चलो इसको ढंग से लिखवा दूंगा अभी मैं, ये कब निकालना है ये लिखवा दूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में आना जरूरी है। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे जी, बताइए। ए का निकालेंगे और बी का। क्या होता है ओपनिंग निकालने का फॉर्मूला? हमारे पास दिया है क्लोजिंग कैपिटल, कितना दिया है? 5,60,000 और 3,40,000। ये आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो अगर प्रॉफिट दिया था तो प्रॉफिट उन्हें प्लस हुआ होगा या माइनस हुआ होगा? प्लस हुआ होगा। ओपनिंग निकालने के लिए हमें क्या कर देना होगा? प्रॉफिट को माइनस। देखो जी, अगर मेरे पास ओपनिंग कैपिटल 5 था, 60,000 का फायदा, तो 5,60 क्लोजिंग आया, तो मैं ओपनिंग से क्लोजिंग पे जा रहा हूं तो प्लस कर रहा हूं, लेकिन अगर क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना हो तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। हाँ जी, हाँ भैया माइनस कर देंगे। बिल्कुल। तो यहां से हम प्रॉफिट को क्या करते हैं जी? माइनस करते हैं। 60,000 और 40,000। बेटा इस क्वेश्चन में है नहीं, बट अगर ड्राइंग हो तो हमें क्या करना चाहिए? ड्राइंग को हमें क्या करना चाहिए? प्लस कर देना चाहिए। ड्राइंग को प्लस कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा निकल के क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है गाइस? जी भैया। इस क्वेश्चन में ड्राइंग है नहीं तो हमने छोड़ दिया। ये आ गया 5 लाख, ये आ गया 3 लाख। ये आपको इजीली इसलिए समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन मैंने सीक्वेंस में ही पूरा सिनेरियो लिया है। देखो यहीं से पूरा लिया है मैंने। अब हमें यहाँ तो इस क्वेश्चन में ऐसे ही पता था तो हम सीधे उठा सकते थे, लेकिन ये निकालेंगे कैसे? तो 5,60 में से इस 60 को माइनस कर देंगे तो 5 लाख आ जाएगा। 340 में से इस 40 को माइनस कर देंगे तो 3 लाख आ जाएगा। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस 5 पे और इस पे निकाल सकते हैं।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस पे आ जाएगा 50,000 और इस पे 3 लाख का 10%। अब आप अपनी गलती को सही कर सकते हो। सो हमारा आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है। बताइए क्या आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई ये चीज? जी भैया। हाँ जी। हाँ भैया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। अब देखिए आप 9 नंबर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। क्यों छुड़वा दिया था, अब क्यों करना है, अब करना है आपको। ऑन 31 मार्च 2013 आफ्टर बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज, यानी कि एंड की बात कर रहा है, 31 मार्च की बात कर रहा है। कैपिटल ऑफ एबीसी 48,000, 40,000, 24,000, यानी ये कैपिटल कौन सा वाला कैपिटल बेटा? क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सा कैपिटल है? क्लोजिंग। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 72 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यानी 24, 24, 24 तीनों में दिया जा चुका है, यानी ये देने के बाद का है। तो आप क्या करेंगे? करेक्ट ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। हाँ जी निकालेंगे। कैसे? प्रॉफिट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे। Subsequently discovered interest on capital 5% per annum had been omitted। भूल गई थी, फॉर्म भूल गई थी जी ये करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से दे देंगे, ओपनिंग कैपिटल निकलेगा उस पर दे देंगे। एक और गलती किया इन्होंने, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1, और इन्होंने बांटा कैसे है? इक्वली। यानी इस क्वेश्चन में कितनी गलतियां हैं? दो एरर है। दो एरर कौन सा है? पहला एरर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा एरर रॉन्ग प्रॉफिट। रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये सबको समझ में आया? मैं बताने जा रहा हूँ कैसे करोगे, आप करके आओगे, कल मैं डाउट लूंगा और इस पॉइंट पे मैं कल क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप करके आना। अंजलि तेरे फोन से ज्यादा आवाज आ रही है। ओके मैं बंद करती हूँ उसको। हाँ बस म्यूट कर तू अपना। ओके डन। ओके गाइस, सो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, इसको हम कैसे सही करेंगे? देखो जी दो गलतियां हैं, गलती आपने दोनों पहचान लिया। एक तो प्रॉफिट में एरर है और एक आपका एरर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, राइट? तो एक सेकंड, क्या ही है वे, ये दो एरर हैं। ये दोनों एरर में से पहली गलती आप प्रॉफिट लेके चलेंगे, दूसरी गलती इंटरेस्ट। क्या हुआ जी? प्रॉफिट इक्वली बांट दिया गया, तो प्रॉफिट फर्म से क्या कर लोगे? मंगाओगे। उसके बाद क्या करोगे आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे। उसके बाद जो बचा खुचा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, उसको सही रेशियो में बांट दोगे। फिर से पहला लाइन आएगा रॉन्ग प्रॉफिट। रॉन्ग प्रॉफिट में कितने रुपए? 72,000 फर्म में क्रेडिट और पार्टनर एबीसी में डेबिट हो जाएगा, 24, 24 और 24। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकालोगे ना बेटा, तो ए का आएगा 24,000, 24 नहीं, हाँ ए का 24,000 पे आएगा और बी का आएगा 16,000 रुपए पे, और सी का कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा ही नहीं। तो ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ के फर्म में डेबिट करोगे और पार्टनर ए और बी में क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी गलती सही हो, गलती ठीक कर दी तुमने, और रॉन्ग प्रॉफिट को भी मंगा के तुमने सही कर दिया। अब जो बचा खुचा वो क्या कर दोगे? कैपिटल था ना, ये दोबारा बताना, ये समझ में नहीं आया। ले बेटा ले। फटाफट करा रहा हूं थोड़ा सा जी। रॉन्ग प्रॉफिट 3 पार्टनर, 4 पार्टनर है ना यार। एक, दो, तीन, ठीक है। रॉन्ग प्रॉफिट, रॉन्ग प्रॉफिट कौन से रेशियो में? 1:1:1। फर्म में क्रेडिट हो जाएगा कितने रुपए? 72,000। पार्टनर में डेबिट हो जाएगा 24, 24 और 24। ओके, इसके बाद हम क्या सही करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सही करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्यों? क्वेश्चन में कौन सा कैपिटल दिया है? क्लोजिंग कैपिटल दिया है। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो ए का, बी का और सी का। ए का क्लोजिंग कैपिटल बता दो जी। 48,000, 40,000 और 24,000। माइनस कर दो इसमें से प्रॉफिट। प्रॉफिट ही तो है एक। कैसे है जी? प्रॉफिट दिया गया था उनको, पुराना जो दिया गया था वो रेशियो की बात करेंगे, सही रेशियो की नहीं। गलत रेशियो में दिया गया था 1:1:1 में, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा 24 जो दिया गया था, यहाँ से माइनस हो जाएगा 24 जो दिया गया था, और इनसे माइनस हो जाएगा 24 जो दिया गया था। तो इनका आ जाएगा नील,
इसका आ जाएगा 24,000, इसका आ जाएगा 16 और इसका आ जाएगा nil। अब निकाल लोगे इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 10% का रेट है, 5% है, तो यहाँ आ जाएगा 1200, यहाँ आ जाएगा 800, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ जी, क्या समझ में आया? 800 मैंने 5% निकाला, 24,000 5%, 16,000 5%। अब ये 12 और हो गया 2,000। फर्म में क्या डेबिट और पार्टनर में क्या जाएगा क्रेडिट। ए और बी में सॉरी 1200 800। समझ में नहीं आ इस बात करोगे फर्म को क्लोज, फर्म को रहा। देखना। मैं बात करते हैं यहाँ पे लास्ट में फर्म में ये प्रॉफिट हमने क्या किया था। ओके 72,000 और ये 2,000। 72,000 अनसूटेबल, कुछ तो दिक्कत हो